नमस्कार दोस्तों, आपका वीके वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूं एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर, जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें हम समझेंगे इस वीडियो में कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, उसका हमारे देश में, हमारे समाज में क्या इम्प्लीकेशन है, आम आदमी के लिए उसकी क्या अहमियत है। और अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे कहूँ तो ये टॉपिक जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का है वो मेरे बहुत बेहद करीब है, क्योंकि ये समाज को एक संबल प्रदान करने वाला, एक मजबूती प्रदान करने वाला विषय है। और अगर मैं कहा जाए तो अभी फिलहाल के वर्षों में इस दिशा में काफ़ी कुछ काम किया गया है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है और लोगों के पास क्या ज़रूरत है इसकी, लोगों को इसकी क्या दरकार है। तो साफ साफ सरल शब्दों में समझते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मतलब कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस जैसी मूलभूत सुविधाएं हमारे आम जनता तक आसानी से पहुंचे और कम कीमत पर पहुंचे। क्या उस व्यक्ति का तबका है, किस वर्ग को वो बिलोंग करता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का ध्येय है कि समाज का आखिरी व्यक्ति भी इन सुविधाओं से वंचित न रह जाए और उनका वित्तीय समावेश हो जाए। आगे देखते हैं। अगर हम जैसे ही फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज हमारे ध्यान में आती है, वो है अदद एक सेविंग अकाउंट की जरूरत। हर व्यक्ति का कम से कम एक बचत खाता तो होना चाहिए। लेकिन अगर बचत खातों की हम बात करें, आम बचत खातों की, तो उसमें एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, उसके तमाम चार्जेस होते हैं। और अगर उसमें एटीएम कार्ड भी लेने जाए आदमी तो उसका भी सालाना उनको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। अब आम आदमी की बात की जाए या एक गरीब वर्ग के व्यक्ति की बात की जाए तो उसके लिए ये सब देना या इतना बैलेंस मेंटेन करना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसलिए उन सारे सवालों का जवाब है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसके बारे में एक अलग से वीडियो, जो अगला वीडियो मेरा होने वाला है, वो इसी टॉपिक पर होगा और उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें उसमें सुविधाएं मिलती हैं। जनधन अकाउंट के बारे में हम जानेंगे। जनधन अकाउंट कुछ नहीं है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, बस उसका वो नाम है जनधन अकाउंट। ठीक है, एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। मूलभूत इंश्योरेंस होना चाहिए कि इंश्योरेंस, व्यक्ति का लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उसको कम कीमत पे मिल सके। तो इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर ये पब्लिक तक पहुंचाया गया है। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के ये एग्जाम्पल्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं जो आम पब्लिक के लिए बनाए गए हैं। एक और तरीका है फाइनेंशियल इंक्लूजन का कि वैसे जगह, वैसे एरियाज, वैसे क्षेत्र जहां पर बैंक नहीं है, अभी भी बहुत सारे गांव हैं हमारे देश में जिनकी यहाँ अच्छी आबादी तो है लेकिन वहां एक बैंक की ब्रांच नहीं है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत अनबैंक्ड विलेजेस, वैसे गांव जहां पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर शाखाएं खोली जाएं। जहां पर शाखाएं नहीं खोली जा सकती हैं वहां पे बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के थ्रू बैंकिंग सुविधाएं हमारे आम जन तक पहुंचाई जाए और बेसिक बैंकिंग की सुविधाएं आम पब्लिक तक आसानी से मिल सके, जैसे खाता खुलवाना, पैसे की निकासी, पैसा जमा करना और भी थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं। और एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और वो होता है इजी क्रेडिट। प्रधानमंत्री जनधन योजना की मैं फिर यहां चर्चा करना चाहूंगा कि उसमें अगर कोई व्यक्ति अपना बैलेंस संभाल कर रखता है ढंग से, तो उसको अपने बैलेंस मेंटेन करने के बेसिस पर काफी हद तक उसको एक छोटा सा अमाउंट, छोटा मोटा रोजगार शुरू करने के लिए मिल सकता है। वो टोटली रिलेटेड होता है कि कितना बैलेंस मेंटेन किया है उन्होंने अपने खाते में। दूसरा है केसीसी की सुविधा, जीसीसी की सुविधा। केसीसी हो गया किसान क्रेडिट कार्ड, जीसीसी जनरल क्रेडिट कार्ड। अगर किसी को नॉर्मल सा बिजनेस शुरू करना है वो जीसीसी की सुविधा उपलब्ध कर सकता है, प्राप्त कर सकता है बैंकों से। केसीसी खेती किसानी के लिए। अभी जैसे एक लोन आपके बहुत सुनने में आ रहा होगा, स्वनिधि योजना, वो मात्र 10,000 रुपए का लोन है। ये कुछ और नहीं, कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हम कैसे प्राप्त करेंगे या ये जो टारगेट है इसको कैसे अचीव किया जाएगा, इसमें बहुत बड़ा रोल आईटी का होता है। क्योंकि
एक जो सबसे बड़ा चैलेंज बैंकों के सामने, सबसे बड़ा चैलेंज हमारी सरकार के सामने फाइनेंशियल इंक्लूजन के ध्येय को पाने में है, वो है कि कीमत कम होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी इज अ क्वेश्चन। बैंकिंग सुविधाएं तो हैं, लेकिन क्या अफोर्डेबल है हमारे गरीब तबके के लोगों के लिए, निचले तबके के लोगों के लिए? नहीं। तो वहां पर गेम चेंजर बनकर आता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और हमारा सौभाग्य है कि हमारा देश जो है वो वर्ल्ड लीडर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। हम पूरे वर्ल्ड को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेवाएं प्रदान करते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल हमारे लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई ने तो आम जन जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। एक कैश बेस्ड इकोनॉमी से कैशलेस इकोनॉमी तक पहुंचने का सफर यूपीआई के रास्ते जाता है, और यूपीआई हमारे मौजूदा सरकार के मार्गदर्शन में किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि आईटी में और भी चीजें आती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉस्ट कम होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें। चलिए, मुझे आशा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आपको चीजें समझ में आई होंगी। सरकार समय समय पर, और भी अन्य बैंक समय समय पर, बैंक अपने अपने हिसाब से इससे रिलेटेड जानकारियां हमारे आम जनों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो मैसेज के माध्यम से है, चाहे वो मेल के माध्यम से, चाहे वो वेबसाइट पर, या लिखित माध्यम में प्रिंटेड मटेरियल भी। तो चूंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का टारगेट होता है कि आखिरी सुदूर क्षेत्रों में भी बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, वहां के जनमानस तक, वहां के आम जनों तक ये जानकारी पहुंचाना, तो वो जानकारी उनकी भाषा में उन तक पहुंचे, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी मटेरियल अगर उन तक बनाया जाता है तो वो उन तक पहुंचेगा ट्राइलिंगुअल फॉर्म में, मतलब त्रिभाषीय होगा, वहां की क्षेत्रीय भाषा जो भी है, प्लस हिंदी और अंग्रेजी। चलिए, चलते चलते, चूंकि हम ज्यादा लंबा इस वीडियो को खींचना नहीं चाहते, एक डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये डेटा के बारे में जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमारे देश में क्या काम हो रहा है। एक सर्वे किया गया था आईएमएफ के द्वारा, फाइनेंशियल एक्सेस सर्वे 2020। इसमें जो आंकड़े निकल कर आए 2013 से 2020 तक के आंकड़े इसमें निकाले गए। और क्या ये आंकड़े निकल कर आए, मैं 2013 और 2020 के फिगर्स आपके सामने रखता हूं, और आप इसी से अंदाज लगाइए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में हमारे देश ने क्या प्रगति की है। अगर एटीएम मशीन की बात की जाए, पर 1 लाख अडल्ट व्यक्तियों पे अगर कितने एटीएम थे, 2013 में ये संख्या थी 12.87, जो बढ़कर 2020 में हो गई 21.50, मतलब 75% की ग्रोथ। अगर शाखाओं की बात की जाए, सरकारी बैंकों की या कमर्शियल बैंक्स की प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर, तो 2013 में ये आंकड़ा 11.85 का था, जो बढ़कर 14.74, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अगर डिपॉजिट अकाउंट्स, नंबर ऑफ अकाउंट्स जो पर 1000, प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने डिपॉजिट अकाउंट्स थे, तो 1160.72, मतलब 1160.72 ये था फिगर 2013 में, जो बढ़कर 2030.71, मतलब कि 2030.71 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गई ये फिगर। और इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना का बहुत ही मुख्य रोल रहा है। इसके बाद बात की जाए लोन अकाउंट्स विद कमर्शियल बैंक्स पर 1000 अडल्ट्स, हर 1000 व्यक्ति पर कितने लोन अकाउंट थे, तो ये आंकड़ा 142.48 था 2013 में, जो बढ़कर 267.44 हो गया 2020 में, मतलब काफी अच्छी वृद्धि, ऑलमोस्ट डबल की वृद्धि, 100% का ग्रोथ है। अब जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं, और ये सबसे आखिरी आंकड़ा है। ये आंकड़ा है मोबाइल मनी ट्रांजैक्शन नंबर पर 1000 अडल्ट्स, प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने मोबाइल मनी ट्रांजैक्शंस होते थे 2013 में। 2013 में ये आंकड़ा था मात्र 36.32, मतलब कि 36.32, जो बढ़कर
2020 में हो गया 4222.96। आप अंदाज लगाइए कि कितना बड़ा जंप है ये। परसेंटेज टर्म्स में निकालने जाएंगे तो ये आंकड़ा हजारों में जाएगा। इतना बड़ा ग्रोथ, और इसको पहुंचाने में एक अहम रोल निभाया है आपके यूपीआई ने। और आपकी और हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है, मतलब सरकार अगर कोई चीज लेकर आती है उसको आगे बढ़ाने में हमारा बहुत अहम रोल होता है। अब यूपीआई इतना बड़ा हो गया है कि दूसरे देश, जो एडवांस देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, वो इस चीज को कॉपी करना चाहते हैं। तो ये छोटी सी प्रस्तुति थी मेरी तरफ से फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर। आशा करता हूं कि ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद आपका। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आपको जिस भी विषय पर वीडियो चाहिए आप दिल खोलकर कमेंट करें, ताकि मैं उन विषयों पर वीडियो लेकर आऊं, जानकारी आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।